NCERT exercise 6.3 into इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इस वीडियो में शायद अक्षर कम स्पष्ट दिखें क्योंकि मार्कर पेन कहीं खो गई मुझसे, और भी जो है अन्य क्लास में मेरी वाली खो गई, ये रेड वाली लेके आया हूँ और क्षमा करिएगा, ये वीडियो हो सकता है क्लियरिटी कम दे। तो है आपका जो एक्सरसाइज 6.3 है, इसमें आपको क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और टेंजेंट पर जो नॉर्मल है उसका इक्वेशन निकालना है। तो जो टेंजेंट और नॉर्मल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन होते हैं ना। तो मेरी इच्छा हो रही है कि एक बार स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको निकाल करके दिखा दूं कि रहने दूं? दिखा देता हूं। अब आप बताइए, इसको हाई स्कूल में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यह एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, यह क्या है, x1 y1। चलिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी y, ये डिस्टेंस कितनी होगी x। चलिए यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी x1, बोलो भाई। तब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, x1 माइनस, एनी प्रॉब्लम? अच्छा चलो, अगर ये डिस्टेंस y है, याद करो कि ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है y1 ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y1 माइनस y होगा। ओके, यह एंगल मान लीजिए थीटा है ना। अगर ये x माइनस x1 है, यह भी तो x माइनस x1 होगा, बोलो। तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, बताया गया है। m बराबर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा ये y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x, m बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। याद है यही ना, प्रमाणता के रूप में, स्लोप के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है? अच्छा, उसमें आपको बताया गया था इफ टू लाइन्स और पैरेलल। ध्यान दीजिए, अगर दो लाइन्स क्या हैं, पैरेलल, क्या है, पैरेलल है। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो दोनों इसका m1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी tan 30, यहाँ भी tan 30, m1 बराबर tan 30। मान लीजिए इसका स्लोप क्या है, m1 है, इसका स्लोप क्या है, m2 है, तो m2 बराबर tan 30। बोलो भाई, m1 बराबर m2 हुआ कि नहीं, बता दो। m1 बराबर, अगर दो लाइंस या दो टेंजेंट्स ना पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से आपने ये भी देखा था क्या कि अगर सपोज करो कोई कर्व है ये ना, इस पर कोई पॉइंट है, सॉरी ये टेंजेंट है, इसका स्लोप क्या है, m1 है, और इस पर परपेंडिकुलर एक लाइन ले रहे हैं, ठीक है, इसका स्लोप क्या है, m2 है। तो आपको बताया गया था क्या कि m1 इंटू m2 दैट्स इक्वल टू -1, बताया गया था, नहीं बताया गया था, बताया गया था। अच्छा ठीक है, तो इतना तो हम आप पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा चलिए, अभी हम लोगों ने देखा कि y माइनस y1 इक्वल टू m
x माइनस x1। ध्यान दो बेटा, व्हाट इज द m? m इज इक्वल टू tan थीटा बताया गया था, दैट्स इक्वल टू d dx ऑफ y बताया गया था। d dx ऑफ y को हम y1 भी लिख सकते हैं, इसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या हम इसको y माइनस y1 इक्वल टू dy ओवर dx ना x माइनस x1 लिख सकते हैं ना। कभी कभी क्या कहता है कि स्लोप पूछ देता है आपसे, कहता कि इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कितना होगा। सपोज करो ये कोई कर्व है, यहाँ पर कोई पॉइंट आपका, ये पॉइंट है x0 y0, दिख नहीं रहा है भी बोल रहा हूँ मैं, इस पर एक टेंजेंट है। ओके, क्या है ये? टेंजेंट है। करा इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा। तब हम क्या करते हैं, तब कहते हैं कि dy ओवर dx एट x0 y0 ना। तब टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 dy ओवर dx एट x0 y0 x माइनस x1। एनी प्रॉब्लम? कभी कभी स्लोप जो है पूछता है, टेंजेंट का स्लोप पूछता है किसी पॉइंट पर, पहले dy ओवर dx निकालेंगे और फिर उस पॉइंट पर dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ओके, हाँ चलिए ठीक है। अब क्या करें, क्वेश्चन लें क्या? अच्छा एक बात, ये यही क्वेश्चन है ना, इन फॉर्म ऑफ स्लोप। हम लोग यही पढ़े हैं, अगर कोई ये लाइन है, सॉरी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई लाइन है जो ऐसे जा रही है, याद करो ये एंगल क्या है, थीटा है, और y एक्सिस पर कटा अंतःखंड कितना है, c है। इंटरसेप्ट कितना कर रहा है y एक्सिस पर, c। तो इसका इक्वेशन क्या हो रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c। पढ़ चुके हैं। अगर कोई एक लाइन है यही, अगर वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, mx प्लस c। तो होगा नहीं क्योंकि c 0। बोलो, अगर यही लाइन कहाँ से पास हो, 0 से, इफ टेंजेंट हो या लाइन हो, लाइन इज पासिंग थ्रू, जरा देखो इस रूप में आ रहा है ये कि नहीं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0। बोलो भाई, तब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y माइनस 0 dy ओवर dx एट x0 y0 y माइनस 0, सॉरी x माइनस 0। तो क्या हुआ ये, y इक्वल टू dy ओवर dx एट x0 y0 x हुआ कि नहीं हुआ। अब ये पूरा देखो, ये m के बराबर हुआ कि नहीं, बोलो। कोई और चीज़ नहीं है। हाई स्कूल इंटर में बस इतना ही अंतर है, यहाँ हम m पढ़ते थे, सिंपली m दिया रहता था, वहीं हमको m निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, m मतलब स्लोप, टेंजेंट का स्लोप हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब तो मेरे ख्याल से कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, बस जो क्वेश्चन लूँ और क्वेश्चन 2-4 करूँ। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमने लिया, फाइंड, अरे यार, फाइंड स्लोप ऑफ कर्व, फाइंड स्लोप ऑफ कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस x एट x इक्वल टू
2 पर ले लेता हूँ। ठीक है, बोलो। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, dy ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। तो अब कह रहा है कि dy ओवर dx एट x इक्वल टू 2 क्या होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 दूनी 4 3 12, 12 में से 11, स्लोप कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, करा फाइंड द पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व दिस इज दिस। करा वह पॉइंट, ये कर्व है, ये क्या है कर्व है। करा कर्व पर वह पॉइंट प्राप्त करिए जहां से खींचे गए टेंजेंट का स्लोप कितना है 2/3। कहने का मतलब ये है, जिसे मान लो सपोज करो कि इसका कर्व ये है यहाँ कोई पॉइंट क्या है x0 y0 यह टेंजेंट। ठीक है, केवल एक ही पॉइंट टच करता है और ये पॉइंट कितना है x0 y0। अब इसका जो स्लोप है ना dy dx वह कितना दिया हुआ है 2/3। ठीक है, और ये जो कर्व कौन सा है ये y प्लस 2/x माइनस 3 = 0। तो अब यही x0 y0 का मान हमको निकालना है। समझ गए क्वेश्चन? तो क्या करें हम बताओ। पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका क्या हो जाएगा dy ओवर dx प्लस हर गुणे अंश का अवकलन x माइनस 3 इंटू डी एक्स ऑफ 2 माइनस 2 इंटू डी एक्स ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू व्हाट 0। एनी प्रॉब्लम? dy dx का मान दिया हुआ कितना, dy ओवर dx का मान कितना दिया है 2/3 प्लस इसका डी डी एक्स आपको कितना हो जाएगा 0 ना। क्या होगा यहाँ पर ये 0 माइनस इसका क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0। यानी 2/3 माइनस 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। समझ गए? दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो या कट जाएगा ये से 1/3 माइनस 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1/3 इक्वल टू 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। कुछ गड़बड़ी आ रही है क्या यार? कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? सवाल तो लगाया है यार ये। ओ माय गॉड, मैंने सवाल को ही चेंज कर दिया है। स्लोप जो है स्लोप कितना है 2, स्लोप कितना है 2। अच्छा हटाइए इसको। ये जो सवाल मैं लगा रहा था ये जो है सवाल 2 लिखा था, आधा एक सवाल का और आधा दूसरे सवाल का ना। क्वेश्चन वही है, फाइंड द पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व ही उलट दिया था मैंने, तभी वैल्यू सही से नहीं आ रही थी। y इज इक्वल टू अंडर रूट
4x माइनस 3 माइनस 1। अब यहाँ पर है इस 2/3। समझ में आया? तभी तो गड़बड़ी हो रही थी। अब चलो dy/dx निकालो। dy/dx क्या हो जाएगा? 1/2 रूट 4x माइनस 3, फिर डी डी एक्स आप 4x माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 0 1 का। ठीक है, इसका मान है 2/3 बराबर 2 दूनी 4, 2/√4x माइनस 3। 2 से 2 कट गया, यानी 4x माइनस 3 अंडर रूट दैट्स इक्वल टू व्हाट? 3। स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3। जब x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1। 4 3 12, 12 में 3 गया 9, 9 ऋण ए। इसका क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो पॉइंट क्या हो गया बेटा? पॉइंट 3 2। पॉइंट क्या हो गया? 3 2। यहाँ मतलब वो भी बुरा नहीं था, थोड़ा सा जो पॉइंट आ रहा था ना, सीधे सीधे नहीं आ रहा था, बस कहने का मतलब है। तो क्वेश्चन ये था, नोट करिए प्लीज। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2। यह बताओ उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके स्लोप क्या हो? 2 हो एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस, और इस कर्व पर टेंजेंट भी हो, स्पर्श रेखा भी हो। याद करो साइन एक्स का ग्राफ, याद करो टेंजेंट, सब एक्स एक्सिस क्या है? पैरेलल है, तो सबका स्लोप क्या होगा? सेम होगा, लेकिन पॉइंट्स तो अलग अलग होंगे बाबू। बोलो सबके स्लोप क्या है? भाई सब टेंजेंट है, ये क्या है? ये टेंजेंट है, और क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बोलो तो सबके स्लोप समान होंगे कि नहीं? स्लोप सबके समान होंगे कि नहीं? लेकिन पॉइंट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। पॉइंट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप निकालते हैं। dy/dx अभी मेहनत कर चुका था मैं इसमें ना, x माइनस 2 dx ऑफ 2 है ना, प्लस यहाँ माइनस था, प्लस था, प्लस 2 dx ऑफ x माइनस 3 अपान x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ना। इसकी वैल्यू कितनी है भैया? सबका स्लोप कितना है? 2। कितना है? पहले पॉइंट निकालोगे फिर इक्वेशन निकालोगे, लंबा सवाल है ये। तो 2 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2। क्या होगा? 2 अपान x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, बोलो यही होगा ना। अच्छा, दोनों तरफ क्या करो? 2 से भाग दे दो। क्या करो? अरे सॉरी यार, यहाँ तो 0 है ना। दोनों तरफ क्या कर दो? 2 से भाग दे दो, या 2 से 2 कट जाएगा, या 2 से भाग देंगे। 1 प्लस 1 अपान x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। बेटा यहाँ हमने फिर गलती किया, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा? नहीं, यहाँ मैंने सही किया था, प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ चिन्ह क्या लगेगा? माइनस का। क्या करो? गलती यहाँ से हो गई, यहाँ क्या हो गया? माइनस। अब क्या हो गया? ये माइनस बराबर 0।
तो 1/(x-3) का होल स्क्वायर बराबर 1 हुआ ना, यानी x-3 का होल स्क्वायर बराबर 1। x-3 बराबर +-1, याद करना, ध्यान देना यहाँ पर। जैसे अगर हम x² बराबर 4 लिखे हैं, x बराबर +-2, अगर x बराबर √4 लिखा गया है, x बराबर 2। कक्षा 8 में बताया गया रहा होगा आपको। तो अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x-3 बराबर 1, तो x बराबर 4 आया। अगर नेगेटिव साइन लेते हैं x-3 बराबर -1, तो x बराबर 2। बोलो भाई, हुआ? x के 2 मान। अब जब x के 2 मान है तो y के भी क्या होंगे? 2 मान। चलो y की भी मान निकालते हैं हम। और y प्लस x इक्वल टू 4 ना, तो y प्लस 2/4 - 3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 2/1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2 हुआ। तो पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हुआ आपका? 4 - 2 हुआ। अच्छा, फॉर x इक्वल टू 2, ओके, तो y प्लस 2/(x-3) क्या? 2 - 3 बराबर 0, यानी y -2 बराबर 0, तो y बराबर 2। ओके, तो पॉइंट क्या हुआ आपका? 2 क्या हुआ? 2। अब 2 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। स्लोप आपका दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कैसे? सबको तो मिटाएं। स्लोप दिया है, पॉइंट क्या है आपका? 4 - 2 एंड 2। चलो मिटा दो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4 - 2, ये बेटा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। तो y - y1 इक्वल टू m x - x1, यह मतलब वही डिवाइड x यार, स्लोप। तो y माइनस 2 प्लस 2 बराबर m कितना दिया हुआ है? 2, x - x1 x - 4। बोलो भाई, y प्लस 2 बराबर 2x - 8, सबको इधर कर लो। तो y - 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन निकल गया ना। फिर क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या? 2। बोलो भाई, तो y - y1 2 इक्वल टू m कितना होगा? 2x - 2, तो y - 2 इक्वल टू 2x - 4, सबको इधर ले आओ। तो y - 2x प्लस 2, यह प्लस 4 हो जाएगा ना, प्लस 2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिल गया ना लाइन का। वही कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स ना। तो ये तो लाइनें मिली हमको, एक तो पॉइंट मतलब 2 टेंजेंट मिला हमको, एक पॉइंट 4 - 2 से जा रहा था, एक 2 से जा रहा था। अरे भाई, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, खाली पैरेलल थे इसलिए सबका स्लोप क्या था? 2 था। ठीक है, नो रिप्लेस। अगला क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व x² + 4 + y² 25 इक्वल टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर। फर्स्ट दिया गया है व्हाट? पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस ना। तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके चलिए, ये कर्व है, ये क्या है, कर्व है। अभी बताता हूं आप लोगों को, पहले स्लोप निकालो। तो इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या हो जाएगा 2x/4 होगा कि नहीं। इसका 2y/25 dy/dx = 0। बोलो। अच्छा, 2y/25 dy/dx = 2x/4 x/2 लिख सकता हूँ। बोलो यार, लिख सकता हूँ। अच्छा, dy/dx = x/2 × 25/y हुआ। कहाँ से कुछ गलती हो रही है क्या यार, 25 कहाँ माइनस होगा। ठीक है, 25x/2y माइनस, कुछ गलती हो रही है क्या। कहीं कुछ गलती है। कुछ गलती है, 2y है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 4y। क्या होगा 4y। ये dy/dx है, ये मतलब सीधा सीधा dy/dx = -25x/4y। ओके। अब कह रहा है कि पहले में कह रहा है क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये शायद इक्लिप्स का है भी। तो अब यहां पर अगर कोई पॉइंट ले लिया, ये पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस, इसका स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप क्या होगा, स्लोप = tan 0 = 0। इसका मतलब dy/dx = 0, dy/dx = 0 ना। बोलो, तो इसका क्या मतलब हुआ, -25x/4y = 0, यानी x = क्या हो गया 0, x = what 0 हुआ कि नहीं। बोलो यार, ये पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक तो है यार। चलो भैया, x = 0 आया और y का मान निकालोगे, y का मान निकाल लो, तो 0/4 0 हो जाएगा ना। y² /25 = 1, यानी y = ±5 निकालोगे। तो पॉइंट्स क्या हुए बेटा, पॉइंट्स क्या हुए, x = 0 यानी 0 + 5 एंड 0 - 5, ये पॉइंट्स हो गए। नोट कर लिया जाए भैया, फर्स्ट पार्ट में ये पॉइंट्स आपके निकल गए ना। इन दोनों पॉइंट्स पर मतलब कहने का ये क्या, ये ऐसे है यार, ये इक्लिप्स ऐसे है क्या, ऐसे है क्या, +5, ये क्या है -5, देख रहे हो टेंजेंट। बोलो भाई, मतलब
एक रफ आइडिया दे रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ x0 नहीं है, यहाँ x0 नहीं है, समझ गए कि नहीं? यहाँ x0 कहाँ है यार? x0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर। x0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर। अगर ऐसे भाई तो समझने के लिए सिर्फ बता दिए, अगर ऐसे रहा होता, ऐसे ये +5 ये -5 ये x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट, ये x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट। अब सही बैठ रहा है कि नहीं? अच्छा ठीक है, इतना नोट करें। चलो सेकंड पार्ट जरा देखो। तरह पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब टेंजेंट यहाँ खींचा गया है। ये टेंजेंट भी क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस। ये टेंजेंट भी क्या हाथ कपता है, मेरा बताए थे ना आप लोगों से, बार फिजिक्स में भी इसमें बताता रहता हूँ। क्या यार, दो टेंजेंट है, दोनों क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो पैरेलल टू y एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है कि नहीं भैया? यस। अच्छा, तब अब आप dy dx इक्वल टू क्या? tan 90 डिग्री ना, नहीं dy। अब देखो इसका मान अगर इन्फिनिटी रख देंगे सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। dy ओवर dx sin 90 अपॉन cos 90। अब इसका मान रख दो यार, -25x अपॉन 4y इक्वल टू 1 अपॉन 0। 1/0 cos 90 मान 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4y इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। बोलो, अब x एक्सिस पर तो y 0 होगा ही, क्लियर। लेकिन x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ रख दो, तो x² अपॉन 4 इक्वल टू 1, क्योंकि y 0 हो गया ना, यानी x इक्वल टू +-2। ओके, आया नहीं आया? यानी आपका पॉइंट हुआ 20 एंड -20, मतलब ये 20 है, ये -20 है, ठीक ना? बोलो, तो ये किसका समीकरण था बताओ? किसका क्वेश्चन था ये? इक्लिप्स का, दीर्घवृत्त का। समझ आया? तो जब दीर्घवृत्त है तो दो, तो एक तो x एक्सिस के पैरेलल, ये देखो x एक्सिस के पैरेलल वाला था ना, जहाँ ये -5 था, ये क्या था? +5 था, तो पॉइंट क्या हुआ? 0.5 था। ये पॉइंट क्या हुआ? 0 -5 था, यही ना? समझ आया? ठीक है, सोचा बनाया हो कि समझो भाई उसको। चलो बेटा, अब आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का सलूशन मिलेगा। जो सरल सवाल होंगे या एक तरह के सवाल होंगे उनका हिंट्स दे दिया जाएगा, आप खुद कर सकते हैं। प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल किया जाए, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि सब अगर हम हल कर देंगे तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपके पास अन्य बुक्स हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी अदर हेल्पिंग बुक्स हैं उसमें से क्वेश्चन ज़रूर करें। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालें, ठीक है? तो शायद फिर उसको सॉल्व करके मैं आपको वीडियो डाल सकूं। थैंक यू सो मच।